गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम जो है क्लास 5 साइंस शुरू कर रहे हैं। साइंस बोल लीजिए, ईवीएस बोल लीजिए, एक ही बात है। मैं अंशुल सर @माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाके वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। क्लास 5 की साइंस जो भी बच्चा पढ़ना चाह रहा है, जो क्लास 5 में है स्टूडेंट, वो भी इसको पढ़ सकता है। इस वीडियो को बेनिफिट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, 3rd 4th 5th की ईवीएस या साइंस आती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि ऑल टेट में कोई भी टेट हो, सुपर टेट वगैरह उसमें आती है। या फिर कोई बच्चा एएमयू, जेएमआई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जेएमआई की, केबीएस की, एनवीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अलीगढ़ में रह के या कहीं भी रह के, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम में जो है, जो एएमयू में, जेएमआई में होता है, उसमें क्लास 5th का जो साइंस पूछी जाती है। तो पहला चैप्टर है बाइलिंगुअल। शॉर्ट बाइलिंगुअल जो है आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको। बाइलिंगुअल क्लास है, साथ के साथ जो रैपिड रिवीजन है, चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूँगा और साथ के साथ रैपिड रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको दिखेंगे इसमें। तो डू योर बेस्ट, गेट योर बेस्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले चैप्टर को साइंस का, जो कि आपको मिलता है नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, फॉर ऑल स्कूल एग्जाम के लिए है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हैं, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास 5 की साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 5 की साइंस। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, क्या नहीं होते। तो चलिए, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी बड़ी प्यारी सी हमारी अर्थ की। पहले तो ऐसी थी, लेकिन हमने ना नेचर के साथ खिलवाड़ करके, जैसे एक नेचर है, नेचर जो है और इंसानों की दोस्ती हुआ करती थी बहुत अच्छी, कि हम लोग मिल के रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन इंसान ने अपनी नीयत ख़राब की और इंसान की नीयत ख़राब होने की वजह से वो फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई, जिसकी वजह से अर्थ को बहुत सारा नुकसान हुआ। और धीरे धीरे हमने अर्थ को इतना ख़राब कर दिया है, पॉल्यूशन है, नेचर रिसोर्सेज को हम ख़राब करते हुए चले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमन नीड के लिए। तो नेचर रिसोर्सेज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्या नहीं होते। अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन में इंटरव्यू भी होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से डिटेल में पढ़ें कि तुक्के में हो सकता है आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल दें, लेकिन आपको जो बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आराम से, बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चा पढ़ सकता है आराम से। नेचर रिसोर्सेज को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अवर प्लानट है, जो हमारा ये प्लानट है, जो अर्थ प्लानट है, जो सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लानट होते हैं जिस पे हम रहते हैं, उसका नाम है अर्थ, यानी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। तो अवर प्लानट इज मेड ऑफ नेचर कंपोनेंट। यहाँ बहुत सारे नेचर कंपोनेंट मिलेंगे। नेचर कंपोनेंट वो होते हैं जो कि भगवान ने बनाए हैं, उसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं है। द नेचुरल कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी आपके एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में नेचुरल कंपोनेंट आपको मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ और अर्थ, जिसकी वजह से हम, जो लाइफ है हमारी, वो एग्जिस्ट कर पा रही है। हमारी प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो लिविंग बींग्स हैं वो जी पा रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को अगर यूज़ करके हम जो है कुछ बना दें तो उसे हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, याद रखिएगा। कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत सारे नेचर रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेचर रिसोर्सेज को हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि सनरेज़ को हम डायरेक्टली यूज़ भी कर लेते हैं। अगर सनरेज़ को हम जो सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज़ करें तो वो इनडायरेक्टली हो गया। तो डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो रिसोर्सेज फाउंड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो भी रिसोर्सेज आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, एंड डेवलप्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, उसमें यानी इंसानों का कोई भी हाथ नहीं है, जो कि भगवान ने खुद बनाए हैं, गॉड गिफ्ट है, ठीक है, अब हमारे प्लानेट पे, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर, हवा, हवा हमने नहीं बनाई है, भगवान ने बनाई है, वो नेचुरल रिसोर्स है। सनलाइट, वाटर, पानी, सॉइल, स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल, बहुत सारी गैसेस हो गई, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आप कहेंगे सर हमने ना टेबल बनाई है, और जो कि टेबल जो होती है प्लांट्स की वुड की होती है। देखिए, प्लांट्स एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम उसको यूज़ करके कुछ भी बना लें तो वो मैन मेड रिसोर्सेज में आ जाता है, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, प्लांट्स है। तो याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज आपको इसमें इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो जो हम रिन्यूअल कर सकते हैं, उससे दोबारा से, जो जैसे एक पेड़ अगर कट गया तो आप 2 पेड़ उगा दीजिए, लगाइए तो 2 पेड़ उगाएंगे, है ना। एनिमल्स डाई होते हैं, मरते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। हम हैं, हम, कोई ना कोई मरेगा इंसान, फिर वो कहीं ना कहीं फिर से जिंदा हो जाएगा, है ना।
ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, दाई होते हैं, वर्थ होते हैं। ऐसे प्लांट्स, इंसेक्ट जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका क्या होता है, रिन्यूएबल होता रहता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज नेचुरल ऐसे होते हैं जिनका हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, जिनको दोबारा से जो है बनाया नहीं जा सकता। जैसे मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, सॉइल्स को मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, बहुत जल्दी नहीं बन सकते। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दो पार्ट में डिवाइड है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको हम ध्यान रखेंगे। देखिए आपसे इतना सा अनुरोध है, मैं अंशुल सर, मैं एक टीचर हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी मेरे पास कंटेंट है वो आप तक पहुँचा सकूँ, जितना भी मेरे पास साधन है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूँ हर वीडियो मेरी घर घर तक पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। शायद ही कोई होगा जो कि अलीगढ़ के अंदर, ठीक है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मेट्रो बाईपास पर, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, KVS की, NVS की, BHU की, या फिर किसी भी कंपटीशन की आप पढ़ रहे हो, साइंस, मैथ्स, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सारी की सारी आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल रखी है। बस आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाए जिनको बाकी वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए आगे देखते। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के हमने पढ़े, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप, कितनी चीज़ वो अवेलेबल है हमारे प्लानेट पे और कब वो ख़त्म हो सकती है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम जो दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, जिन्हें उत्पाद कर सकते हैं, दोबारा प्रोडक्शन किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें बनाना बहुत आसान नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। स्टोन्स टूट टूट कर, पहाड़ घिस के तब मिट्टी बनती है, तो मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल को जो प्रोड्यूस होने में, फॉर्म्ड होने में, बनने में। ऐसी फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोल है, पेट्रोलियम ऐसे नहीं बने हैं, है ना। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ए वाला पढ़ेंगे इसमें, नवीकरणीय संसाधन। आप जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहीं आप ध्यान दिया करें, ठीक है। रिसोर्सेज अवेलेबल इन इनफाइनाइट क्वांटिटी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास बहुत है मात्रा में, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, इसे हम लगातार यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वुड है, टिम्बर है, लेदर है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल है, बना सकते हैं। अब आप ये नहीं है कि हम एक तरफ से सारे पेड़ पौधों को काटते हुए चले जाएं, फिर कहें कहाँ रह गया, कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो तो हम नुकसान करने पे आ गए ना रिसोर्सेज का। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे हम जो कंजर्व करें रिसोर्सेज को, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है इसको एंजॉय कर सकें। अभी हम प्लांट्स को काटते चले जाएं, डिफोरेस्टेशन करते चले जाएं, आने वाले समय में पेड़ बचेंगे नहीं, और पेड़ नहीं बचेंगे और ग्रो हम करेंगे नहीं, तो पेड़ बचे भी नहीं, ग्रो भी नहीं कर रहे, तो फिर रेनफॉल जो बारिश का जो है वो दिक्कत होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ हम देखने को मिल जाती हैं। तो रिसोर्सेज वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो है इनफाइनाइट क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिन्हें हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बिना उनको नुकसान पहुंचाए, है ना। रिसोर्सेज दूसरी दे रखी है आपको, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है, ये नहीं है कि है नहीं हैं, लेकिन एक मात्रा में आके वो ख़त्म हो जाएंगे। अब लगातार हम उस किसी चीज़ को यूज़ ही करते रहें और कमाए हैं नहीं। मान लीजिए मैं अगर मान लो कमा रहा हूँ कुछ पैसे और वो ख़त्म ही करता जाऊँ और कमाना बंद कर दूँ, तो एक ना एक टाइम पे आके क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही रिसोर्सेज नेचुरल हैं, ठीक हैं बहुत मात्रा में, लेकिन हम लगातार यूज़ करते हुए चले जाएंगे तो बनना जो है मुश्किल है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा टाइम जो है, तो फ्यूचर में आके जो है ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि डेटा लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिन्यू, इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते। कॉल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे मे गेट एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जाके ये क्या है, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, ये देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि अभी आप पेट्रोल से जो गाड़ी चला लेते हैं, अगर हम पेट्रोल को यूज़ ही करते हैं तो एक टाइम पे आके पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और पेट्रोल हम इंसान नहीं बना सकते, वो नेचुरली ही बनता है, गॉड गिफ्ट है, और उसमें जो है मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो इसमें तो मिलियंस ऑफ ईयर में तो हम कई बार पैदा हो जाएंगे, कई बार मर जाएंगे। तो एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डायमंड्स, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तब जाके ये जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इन्हें इंसान के द्वारा रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। हाँ, पेड़ है, पेड़ को हम लगा सकते हैं, फॉरेस्ट को उगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते, और करने पर आए भी कि चलो हम पेट्रोल को यूज़ करना बंद कर दें, तो उसको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। तो हिसाब से यूज़ कीजिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को जो है आप जो अनयूज़ मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो इस तरह से यूज़ मत कीजिए जिससे कि हमारे जो अर्थ है उसको नुकसान पहुँचे।
अब डिफरेंस बिटवीन दे रखा है रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, क्या होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर देखेंगे दोनों में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, पहले हम इधर साइड का पढ़ेंगे, तो इधर आप नजर रखिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है इनफाइनाइट एंड कैन बी रिन्यूड, ये एक नोट्स वाइज भी आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 6 एंट्रेंस की जो भी तैयारी कर रहा है आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। इनफाइनाइट एंड कैन बी रिन्यूड हो सकता है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज है। सस्टेनेबल बाय नेचर, ठीक है, प्राकृतिक रूप से टिकाऊ हैं, लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली है, कम खर्चे पे हमें मिल जाते हैं और बायोडिग्रेडेबल है। नॉन रिन्यूएबल पे जाएँ तो कैन नॉट बी रिन्यूड, इन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते। एग्जॉस्टिबल नेचर, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो है होने वाले हैं, हाई कॉस्ट में मिलते हैं, ये पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब हम हाई कॉस्ट में मिलते हैं। मिनरल्स एंड मैन मेड प्रोडक्ट, और इनसे हम मिनरल्स और मैन मेड प्रोडक्ट भी बहुत सारे बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टॉप 5 नेचुरल रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे, सर्वोच्च 5 प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे आसपास मौजूद होते हैं। 5 चीज़ें, एयर, वाटर, सॉइल। एयर, क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जो वायु होती है, शुद्ध वायु हर किसी लिविंग बींग्स के लिए क्या है, आवश्यक है, फ़ायदेमंद है। वाटर, वाटर चाहिए ही चाहिए हमें पीने के लिए। 70% ऑफ वाटर अगर कहें अर्थ पे तो जो है क्या कह सकते हैं हम, जो है अर्थ पे जो है वाटर है, वैसे 71% है, 29% अर्थ है, लगभग मैंने लिख दिया। ओनली 2% इज फ्रेश एंड यूजेबल वाटर, सिर्फ 2% उसमें से क्या है, यूजेबल वाटर है। सॉइल, सॉइल कंटेन न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प प्लांट्स ग्रो, सॉइल क्या करती है, सॉइल अगर अच्छी है तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करते हैं। अगर आप प्लांट्स को उखाड़ते चले जाएंगे, फॉरेस्ट को निल कर देंगे, बिल्कुल डिफॉरेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, जो मिट्टी को जकड़ के प्लांट्स रखता है ना, जो मिट्टी को जो जकड़ के रखता है रूट्स जो, ठीक है, उसकी वजह जब वो पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाएंगे, तो सॉइल इरोजन होगा, बारिश नहीं होगी, सॉइल की फर्टिलिटी जाएगी, जिससे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक है 4 नंबर पे आयरन। आयरन भी जो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, व्हीकल्स वगैरह बनती हैं, टूल्स वगैरह बनते हैं। फॉरेस्ट, जंगल तो है ही। फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करके हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं डिटेल में। अगर हम पढ़ें अनवीकरणीय संसाधनों का विवरण देखें, देखिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का कोई भी बच्चा हो आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाइलिंगुअल क्लास में हर क्लास मेरी बाइलिंगुअल मिलेगी ज़्यादातर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसे समझने में। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप आराम से समझिए पॉइंट्स को और आराम से जो है अपने एग्जाम में कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। भगवान करे आपका नंबर आए, आपके पेरेंट्स का नाम हो, आपका नाम हो, और अगर मेरे थ्रू आपके नॉलेज के थ्रू, मेरे जो कंटेंट है उसके थ्रू आपका जो है नंबर आता है, तो आप प्लीज़ मुझसे मिलने आइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लगती हैं या नहीं, क्या है इसमें कमी है, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर सुधार करूँगा। फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, कोल हो गए, ऑयल हो गए एंड नेचुरल गैस हो गई, ये सारे क्या हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इन्हें बनने में, ठीक है, टू फॉर्म, बट आर यूज्ड क्विकली, लेकिन हम बहुत जल्दी इन्हें यूज़ करते हुए चल रहे हैं। बर्निंग देम रिलीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बढ़ती है, क्योंकि हम जब इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम जो क्वान्टिटी में कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें नॉन रिन्यूएबल में आता है वाटर। 5 नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, नॉन रिन्यूएबल में आता है वाटर। वाटर ऐसी नहीं है कि वाटर पानी खत्म हो जाएगा, पानी बहुत है, अर्थ पे 71% वाटर है, लेकिन उसमें से जो 2% ही यूज़ वाला वाटर है, जो भी बहुत सारा तो बर्फ़ के पहाड़ों में क्या है जमा हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर, और सारे बर्फ़ के पहाड़ों को मिला के 2% वाटर है जो पीने लायक है, बाकी सब आप समुद्र का खारा पानी तो नहीं पी पाएंगे ना। तो वाटर तो बहुत है, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम है, तो उसको हमें क्या करना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेश वाटर इज़ वेरी लिमिटेड इन क्लाइमेट चेंजेस आर रिड्यूसिंग इट्स अमाउंट, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है क्या है, ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे आके। मान लीजिए आपके घर पे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में मान लीजिए 1000 लीटर की टंकी अगर रखी हुई है, पानी की टंकी होती है, ऊपर टैंक होता है। अब वो मान लीजिए एक टैंक तो डेली खर्च हो ही जाता है सबका, तो एक दिन में 1000 लीटर आपने ख़त्म किया। मान लीजिए अगर कॉलोनी में 100 घर हैं, 100 घर हैं, तो सोचिए 1000 लीटर 100 लोगों ने और खर्च किया, तो सोचिए एक दिन में कितना खर्च हो रहा है, सोचिए उसका मल्टीप्लाई महीने में कीजिए, तो एक कॉलोनी में 100 घर हैं तो इतना पानी खर्च कर रहे हैं। पूरे और भी कॉलोनियाँ होंगी, कितने करेंगे, पूरे एक शहर कितना खर्च करेगा पानी, है ना। इसी तरह से आसपास के शहर, इसी तरह से सिटी, तो कितना पानी खर्च हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए 2% वाटर है, तो
इसलिए हमने मिसयूज़ नहीं करना चाहिए वाटर का। नेचुरल रिसोर्सेज है, भगवान ने दिए हैं, इसका मतलब नहीं है हम मिसयूज़ करते जाएं। पानी खत्म हो जाएगा तो समुद्र से बाल्टी भर के आप पानी नहीं लेके आ पाएंगे कि जाइए पानी तो है ये पियो, नहीं पी पाओगे इस पानी को आप। तो आपसे इतना सा अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें लेकिन मिसयूज़ थोड़ा कम करें। एयर पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू फैक्ट्रीज़। एयर भी जो क्या है ख़राब होती जा रही है, हम उसे ख़राब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स बहुत चलाते हैं, है ना, और उसकी फैक्ट्रीज़ की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से एयर भी ख़राब हो रही है, तो उसका भी मिसयूज़ हो रहा है। एक आपको इमेज दे रखी है, आप एनर्जी बनाते हैं, किससे बना सकते हैं? ऑयल से, ठीक है, कोल है, गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इससे हम बना लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके। वाई कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम पेड़ पौधों को ना काटें, क्यों हम पानी को वेस्ट ना करें। मेरा तो मन है कि रोज़ टंकी खोल दूं और पानी चलने दूं, क्यों हम कंजर्वेशन करके रखें। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। वाई कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। संरक्षण क्यों ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एट एन अलार्मिंग रेट एंड द हार्मिंग द एनवायरनमेंट। इस टाइम जिस तरह से अलार्म बजता है ना कि आप जाग जाइए, तो इसी टाइम ये समय है बिल्कुल सही कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। टाइम से टाइम जो यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे तरह से हम कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। जैसे सनलाइट के थ्रू हम, जैसे आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को रीयूज़ कर रहे हैं। वे टू कंजर्व किस तरह से हम बचा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स का आप अपने पर्सनल व्हीकल्स को आप जब ही यूज़ करें जब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना आप जो है जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करें, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, ठीक है, ई रिक्शा वगैरह हो गए, उनका यूज़ करें। दूसरा, यूज़ वाटर वाइजली, डू नॉट वेस्ट वाटर। पानी को सोच समझ कर ही खर्च करें। प्लांट्स मोटरी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब ना होने दें, सॉइल इरोजन ना होने दें। यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर पावर, और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये था आपका चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। टॉप 5 नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी थी, कैसे हमें कंजर्व करना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों को कंटेंट दे सकूँ, बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, ताकि आप लोगों को आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हेल्प हो। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एक एम है घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुँचाने का, और ख़ास करके उन बच्चों तक जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या फिर कोचिंग इतनी दूर है घर से कि बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, या फिर खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ लड़कियों को निकलना अलाउड नहीं है। तो घर पे बैठे बैठे आप अपना पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं पॉइंट वाइज, और अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम में नंबर लेके आ सकते हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।